This is major soil types. We can very easily see from this map, जो हमारा ये टॉप वाला पोर्शन है, यहाँ पे तो हमारा माउंटेन्स है, ये भी हमारे माउंटेन्स हैं और ये भी हमारे माउंटेन्स हैं। हिमालयन पार्ट है ये हमारा सारा यहाँ तक, और यहाँ पे फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल्स है हमारे पास। और जैसे मैंने ये जो आपको इतना पार्ट, यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इतना सारा पार्ट जो है इंडिया का पेनिनसुलर रीजन वाला, ये सारा पार्ट है जिसका बेस मिडिल इंडिया में है। ये सारा पार्ट है, ये एक प्लेट थी और साथ में श्रीलंका वाली प्लेट भी यहाँ पे अटैच थी, इसे हम इंडियन प्लेट बोलते थे। ये सारा ऊपर वाला पार्ट जो है ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था। तो काफ़ी समय पहले, मिलियन ईयर्स अगो, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स अगो, ये पार्ट, दोनों पार्ट बड़े हार्ड थे, इस पार्ट ने इसमें स्ट्राइक किया। तो यहाँ पे तो किसी तरह की इंटरलॉकिंग होगी और सेपरेशन नहीं हो पाई, यहाँ से ये पार्ट सेपरेट हो गया और इसका जो बेस था वो बना मेरीन डिपॉजिट से। बाद में जो हमारे एंटीसीडेंट रिवर्स थे उन्होंने इस सारे पोर्शन को फिल अप कर दिया विद सेडिमेंट्स। तो ये जो टॉप सॉइल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंटीसीडेंट रिवर्स थे, एंटीसीडेंट रिवर ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंडस, यहाँ पे आप मानसरोवर लेक ले सकते हो। अगर मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट करूं तो मानसरोवर लेक से 3 दरिया निकलते थे, एंटीसीडेंट रिवर्स थे, देयर वाज। तो इनकी जो टोपोग्राफी है वो अलग होगी, क्योंकि माउंटेन्स तो हमारे इंडिया के और हिस्सों में भी है। The soil of these mountains is different. तो ये जो हमारे सारे माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स की जो सॉयल है वो डिफरेंट है जो दूसरे माउंटेनियस एरियाज हैं। तो फाइनली अगर इसको बिल्कुल ब्रीफ में बताना हो तो ग्रीन कलर में हमारे पास यहाँ पे वी हैव गॉट ये ग्रीन कलर यहाँ से एक्सटेंड होता है और ये यहाँ पे सिक्किम है एंड दिस इज ये अरुणाचल प्रदेश का टॉप पार्ट है। तो ये जो सारा हमारे पास ग्रीन पार्ट है तो इसको हम फॉरेस्ट और माउंटेन्स सॉयल बोलते हैं। और उसके बाद एंटीसीडेंट रिवर से यहाँ पे डिपॉजिट्स पैदा हुए, सभी एरिया में डिपॉजिट्स आए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लें सतलुज ब्यास वाला सिस्टम हो गया, और इसके बाद अगर हम इस पोर्शन में आ जाएं, यमुना गंगा सिस्टम आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ब्रह्मपुत्र सिस्टम इस तरह से आ गया। तो ये, और यहाँ पे हुगली और जो हमारा एक और रिवर था दामोदर वो आ गया। तो अब एक तरह की हमारे पास एलुवियल सॉइल ये है, यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर, और दूसरी तरह की एलुवियल सॉइल हमारे पास ये कोस्टल एरिया में है। कोस्टल एरिया में जो ये सारा हमारा पार्ट है ये तो डेक्कन लावा है। अगर इसकी हम मतलब के जियोलॉजी देखें, ये डेक्कन लावा है, हमारे पास वॉल्केनोस थे, वॉल्केनोस इरप्ट हुए, उसमें से लावा फ्लो आउट हुआ तो ये ब्लड सॉइल बन गई। जो इधर वाला पोर्शन है सारा जो रेड कलर वाला है, ये हमारे पास प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं। हम जियोलॉजिकल पीरियड को ना अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, एक कैम्ब्रियन एरा, एक प्री कैम्ब्रियन एरा। तो ये हमारी जो रेड कलर की सारी सॉइल्स हैं ये हमारे पास जो प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के ऊपर बनी हुई हैं ये सारी, और कहीं कहीं हमारे पास यहाँ पे वॉल्केनो डिपॉजिट्स हैं जो ब्लैक सॉइल से मिलते हैं। इसी तरह से मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जो मैंने एक थ्योरी है, ये इतना सारा पार्ट जो रेड कलर में था ये पहले इससे अटैच था, जिस पार्ट से, ये सारे वाला पार्ट जिसे हम इंडियन प्लेट बोलते हैं। इंडियन प्लेट ने जब हिट किया यूरेशियन प्लेट को तो ये जो रेड कलर वाला पार्ट था, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स वाला पार्ट, ये एंटेंगल्ड हो गया, यहाँ पे ये फंस गया। और फंसने के साथ क्या हुआ,
जो इम्पैक्ट से ये वाला पार्ट था ये थोड़ा पीछे मुड़ गया और यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। तो अब जो एलुवियल सॉइल इस एरिया में है, एलुवियल सॉइल इन गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र और इंडस, यहाँ पे चलो इंडस तो हम पाकिस्तान में आ जाता है। तो इस एरिया में हमारे पास पंजाब के 3 रिवर्स आते हैं, सतलुज आता है, ब्यास आता है, दोनों ही प्रीडोमिनेट आते हैं, घग्गर आता है, ये 3 रिवर्स आते हैं। और ये तीनों रिवर्स के कारण डिपॉजिट्स यहाँ पे बने, इनकी एक नेचर है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे वर ड्रॉन फ्रॉम हिमालयस। तो यहाँ पे जो सॉइल की एक क्लासिफिकेशन है, और जो यहाँ पे सॉइल है, ये सारी जो सॉइल ये वाला जो पार्ट है, इसको हम कोस्टल एलुवियल सॉइल बोलते हैं। है तो ये भी एलुवियल सॉइल है, बट दिस एलुवियल सॉइल इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एलुवियल सॉइल। जो हमारे इतने पोर्शन वाले एलुवियल सॉइल है, कोस्टल एलुवियल सॉइल इज डिफरेंट फ्रॉम द एलुवियल सॉइल ऑफ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज एंड ब्यास रिवर्स। एक बार मैं आपको रिवर्स दिखा देना चाहता हूँ, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि रिवर्स तो आपको रिकॉल कर लेने चाहिए। तो ये हमारे पास सिस्टम है, तो दिस इज सतलुज है हमारे पास, इसमें ये ब्यास आ गया और ये रावी जा रहा है, ये ऊपर से ऐसे इंडस जा रहा है। और मैं आपको क्विज के लिए पूछूंगा बड़ा आसान क्वेश्चन, जो 43 नंबर रिवर है ये कौन सा है? 43 सर ब्रह्मपुत्र। गुड। 22 कौन सा है? लूनी। वेरी गुड। और हमारे पास ये जो 9 नंबर है ये कौन सा है? रामगंगा। रामगंगा। जो 8 यहां से आ रहा है ये कौन सा रिवर है? यमुना। वेरी गुड। और यहां से जो 15 नंबर आ रहा है ये कौन सा रिवर है? दिस रिवर? चंबल। चंबल। और अब मैं पूछूंगा आपको ये रिवर कौन सा है? 28। चलो आप मुझे बाद में देना पता। तो ये रिवर को एक बार माइंड में फिट कर लो। तो ये हमारे पास नीचे रिवर, ये इस रिवर का नाम है गोदावरी और उसके नीचे हमारे पास कृष्णा। तो अब मैं जो हमारा मेन मैप है उसमें फिर से जाता हूं। तो दिस वॉज द मैप। तो कोस्टल एरिया तो हमें समझ आ गया। तो यहाँ पे तो आप उसको सारे पोर्शन को एक बार ब्रेन में फिट कर लो। रिवर्स यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र ऊपर से आ रहा है। और मैंने लास्ट टाइम जब आपको प्लेट्यूज बता रहा था तो ये बता रहा था हमारी जो प्री कैम्ब्रियन जो रॉक्स हैं, ये सारी रॉक्स रेड सॉइल फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे एक मेघालय प्लेट्यू है। और जो मैंने एक थ्योरी कार्व आउट की है ना कि कुछ पार्ट हमारा यहाँ पे एंटेंगल्ड हो गया, फंस गया, ये सभी इसका हिस्सा ही है। और इनकी टोपोग्राफी या इनकी सॉइल स्ट्रक्चर और इवन जो मिनरल्स वगैरह जो मिलते हैं वो भी इससे मिलते हैं, इस एरिया के जो, ठीक है ना। तो कई बार हमारे माइंड में ऐसा आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हम थ्योरी में ये बात बोलते हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में इंडिया के 90% मिनरल्स हैं, कुछ मिनरल्स इस एरिया में भी हैं। तो ये तो हमारी ये सभी रेड और येलो सॉइल हो गई, रेड सॉइल। और रेड सॉइल के बाद नेक्स्ट पार्ट जो मैं इसमें अभी डालना, ये ब्लैक डेक्कन ब्लैक सॉइल, ये काली सॉइल है, इसको डेक्कन लावा सॉइल भी बोलते हैं। और कल ही हमारी एक बात हो रही थी जब मैं आपको रिवर या ड्रेनेज पैटर्न समझा रहा था, तो उस वक्त मैंने बोला था कि जो गिरनार माउंटेन यहाँ पे है, गिरनार रिवर, गिरनार माउंटेन, और उनमें और जो हमारे अमरकांटक प्लेट्यू में जो थे, जो रेडियल पैटर्न वाले जो हमारे रिवर्स थे वो यहाँ पे भी थे और गिरनार भी था यहाँ पे। तो ये क्यों? बेसिकली देखिए, रेडियल पैटर्न यहाँ पे है, ऊपर नीचे क्यों नहीं है? बिकॉज इस एरिया में रॉक का स्ट्रक्चर और इस एरिया में रॉक का स्ट्रक्चर सेम है। तो ये हमारे पास ब्लैक सॉइल है। तो अब जैसे मैंने एक आपको पहले यहां से अगर हम देखें, यहां से हमारे कई रिवर्स जाते हैं जो इधर को जाते हैं,
वो रिवर्स का मैप मैंने अभी आपको चंबल पूछा था और पार्वती रिवर पूछा था, यमुना, और जो हमारे पास इधर से रिवर इस तरफ फ्लो करते हैं, तो यहाँ पे लेटराइट सॉइल हमारे पास आ जाती है। दिस इज इस पोर्शन में लेटराइट सॉइल है और कुछ ये राजस्थान में भी है। और ये अरिड सॉइल्स जो है ये इस एरिया में भी है। दिस इज अरिड और डेसर्ट सॉइल। अरिड सॉइल तो पंजाब तक एक्सटेंड होती है, इसने थोड़ा सा मैप में, चलो इस यहाँ तक आनी चाहिए थी अरिड सॉइल। ये हमारे पास बेसिकली डेसर्ट सॉइल है। अरिड सॉइल जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमारे बठिंडा की सॉइल है, वैसे तो वहाँ पे भी रेत ही है, लेकिन जो साइड ऑफ बठिंडा एंड जो साइड ऑफ भारमार एरिया, इसमें थोड़ा अंतर है। तो इसने उसको, चलो दैट्स नॉट ए बिग डिफरेंस, अगर इसको एल्यूवियल में भी ले लिया तो दिस इज द डेसर्ट सॉइल। तो एक इसमें हमारे पास लेटराइट सॉइल जहाँ पे पानी आता है, सम काइंड ऑफ लीचिंग होती है, तो ये इधर से बड़े रैपिड वाटरफॉल्स हैं। ये जो हमारे पास वेस्टर्न घाट है, ये दीवार की तरह मतलब कि खड़ी है, इनका स्लोप बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ से रैपिड वाटरफॉल्स होते हैं। रैपिड वाटरफॉल से रप्चरिंग होती है रॉक्स में, और इस एरिया में वी हैव गॉट लेटराइट सॉइल, और ये हमारे पास अरिड सॉइल है। तो अगर इस एरिया को भी देखो तो यहाँ पे हमारे पास कावेरी, बगाई रिवर यहाँ पे फ्लो करते हैं। और एक बात आप ना बड़ी अच्छी तरह से नोट कीजिए, जो लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल जहाँ पे भी हम इसे देख रहे हैं, लेटराइट सॉइल ये जो हमारे जो मेन साउथ इंडियन रॉक्स है ना, उसके जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर है, या आउटर पार्ट में है। यहाँ पे रेड सॉइल खत्म हो गया, इसके आउटर पार्ट में लेटराइट सॉइल आ गया, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा आता है। मानसून के टाइम में यहाँ पे बारिश होती है और इधर से मानसून आती हैं, वो सीधी इसको हिट करती हैं। तो ऐसे मानसून इसको हिट करते हैं सीधी इस एरिया में, तो यहाँ पे बारिश हो जाती है और पानी इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है, तो लीचिंग, पानी से लीचिंग हो जाती है और उससे लेटराइट सॉइल हमारे पास बन जाती है। और जो ये सारा पोर्शन है, इस एरिया में बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसका रीज़न हमारे पास एक ही है, बिकॉज इट लाइज ऑन द लीवर्ड साइड, माउंटेन की लीवर्ड साइड पे ये लाई करती है। तो अब जो ब्रॉड मैंने आपको सॉइल्स का ब्रॉड स्ट्रक्चर समझा दिया, तो ये ब्लैक सॉइल है, दिस इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होती है, तो इसमें कॉटन, और इसमें इवन जो अगर इस एरिया में बारिश कम होती है, जो डेक्कन प्लेट्यू के जिस एरिया में बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे केन जो गन्ना है उसकी फसल भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये हमने एक सॉइल्स को ब्रॉडली समझ लिया। तो नीचे और मैं सॉइल्स आपको एक बार दिखा दूं। रेड सॉइल हमें वैसे नाम से मालूम होता है कि जो रेड सॉइल है इसका रंग लाल होगा, तो दिस इज द रेड सॉइल। और ये जो नीचे वाली है ये ब्लैक सॉइल है, जो महाराष्ट्र, कुछ आंध्र प्रदेश का एरिया, वहाँ पे ये होती है। और इसके बाद ये डेसर्ट सॉइल है जो राजस्थान में है, तो आप इसको देख सकते हो। और ये हमारे पास लेटराइट सॉइल है, दिस इज द लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो मैंने पहले भी बताया था, ये आउटर पार्ट जो हमारा पेनिनसुला का आउटर पार्ट है, वहाँ पे वेस्टर्न घाट वाले एरिया में काफ़ी मिलती है। और दूसरे जहाँ जहाँ भी बारिश होती है पेनिनसुलर रॉक्स में, तो वहाँ पे हमारे पास लेटराइट सॉइल आ जाती है। तो ये हमारे पास माउंटेन सॉइल है, दिस इज द माउंटेन सॉइल्स। तो इससे जो हमारी जो मेन सॉइल्स है, ये पीटी और मार्शी सॉइल, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, पानी खड़ा रहता है। पीटी और मार्शी सॉइल, ये शायद इसने नक्शे में दिखा नहीं रखी, हियर शोन पीटी और मार्शी सॉइल। ये थोड़ा सा बहुत सिंप्लीफाइड मैप है, तो इसमें इसने पीटी और मार्शी, मार्शेस वहाँ पे जहाँ पे दलदल होती है, बारिश ज़्यादा होती है, पानी खड़ा रहता है, और सैडी, ये हमारा जोलॉजिकल मैप है। अगर आप हमारे जोलॉजिकल मैप को समझ लें तो सॉइल्स को तो हम बहुत इजीली समझ आते हैं, ड्रेनेज पैटर्न को हम बहुत इजीली समझ लेते हैं।
तो ये मैं वो मेघालय का प्लेट्यू बोल रहा था। तो ये हमारे पास दीज आर द टर्सरी रॉक्स। और ये सेडिमेंट्री पार्ट हम पहले भी देख चुके हैं। और इसको ग्रीन कलर वाला डेक्कन ट्रैप है, थोड़ा सा आप इसे ब्रेन में फिक्स कीजिए। सबसे नीचे प्री कैम्ब्रियन प्लेट है, उसके ऊपर जब लावाज आए तो ये डेक्कन, ये सॉयल हमारे पास बन गई। और ये गोंडवाना इरा की रॉक्स हैं। और यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू वाली टिपिकल रॉक्स इस एरिया में है, उसको हम सेपरेटली डील करते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू को। और ये एक बात नोट कीजिए, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स यहाँ पे भी है और इस पोर्शन में भी है, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स। ए बिट ऑफ दिस लाइज है। मेघालय प्लेटो आप हमेशा याद रखना। और प्री कैम्ब्रियन रॉक्स का कुछ पोर्शन हिमालयास में भी है हमारे पास। हिमालयास में कौन कौन इरा की रॉक्स हैं देखिए, गोंडवाना इरा की रॉक्स हैं हमारे पास, गोंडवाना और विंध्यान और प्री कैम्ब्रियन। तो नाउ वी विल डायरेक्टली कम टू द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द सॉइल। सॉइल के तीन सॉइल को, एक तो डिस्क्रिप्शन और कंपोजिशन, सॉइल किस तरह की दिखती है, और फिर वो किस किस मतलब कि उसकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन जो है सॉइल की वो क्या है, उसमें नाइट्रोजन डेफिशिएंट सभी होती है, हमस भी सभी में कम होता है। सिर्फ जो आपकी जो हमने लास्ट में एक सॉइल की थी पीटी एंड मार्शी सॉइल में जो हमस नहीं होता, मतलब हाँ इसमें हमस ज़्यादा होता है। बाकी वन बाय वन हम करेंगे। इंडिया की जितनी सॉइल्स हैं विद वन और टू एक्सेप्शंस, इनमें NKP, नाइट्रोजन, पोटाशियम और जो फास्फोरस होता है, इनमें ज़्यादातर सॉइल्स डेफिशिएंट है। तो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है? वेदरिंग। एक वेदरिंग है, वेदरिंग के प्रोसेस से जो हमारी है जो रॉक्स है ये घिस जाती हैं, और वहाँ से जो वेदरिंग टर्म आएगी आगे वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। वेदरिंग, हमिफिकेशन, देन ट्रांसलोकेशन, इलुविएशन, आइलुविएशन, कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, सालिनाइजेशन एंड डीसिलिकेशन। ये कुछ प्रोसेसेस हैं। वी नीड नॉट टू अंडरस्टैंड एवरी प्रोसेस फ्रॉम जनरल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पीडोजिनेसिस, और इसकी स्टडी को पेडोलॉजी कहते हैं। तो जो सॉइल लेयर है, अंडर द सॉइल लेयर के नीचे क्या है? ग्रेवल ऑफ पेरेंट रॉक्स। जो पेरेंट रॉक्स हैं उनके जो ग्रेवल्स हैं, ग्रेवल्स का मतलब होता है रीजनेबली गुड साइज के कंकर, ठीक है। कंकर का साइज थोड़ा ज़्यादा कम होता है, ग्रेवल का ज़्यादा साइज होता है। एंड कंक्रीशन फॉर्म्ड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ लीच मटेरियल कलेक्टिवली कॉइल्ड सब सॉइल। तो सॉइल लेयर के नीचे सब सॉइल होती है, उसका कंटेंट जो है वो पेरेंट रॉक से बने हुए ग्रेवल्स भी हो सकते हैं और लीच मटेरियल भी हो सकता है। लीचिंग वहाँ पे होगी जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। There are two common classes of minerals abundant in soils: primary and secondary minerals. Primary minerals are mostly silicate mineral compounds, और सिलिकेट सीधा तो पढ़ा नहीं होगा, ये आगे इसने कंपाउंड्स बना रखे होंगे, सिलिकॉन के कंपाउंड्स और ऑक्सीजन के कंपाउंड। इनमें अल्मीनियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड मैग्नीशियम, इनकी प्रोपोर्शंस जो है ये डिफरेंट है, ये रॉक टू रॉक इसकी वेरिएशंस हैं। और इसके बाद सेकेंडरी मिनरल्स जो होते हैं वो क्ले, मिनरल ऑक्साइड्स, और ये भी सभी जो सॉइल की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, पर्टिकुलरली सॉइल डेवलपमेंट एंड फर्टिलिटी। जो क्ले मिनरल्स हैं दे प्ले ग्रेट रोल इन सॉइल फर्टिलिटी। जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसमें ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो क्ले मिनरल्स हैं in a soil determines its base status.
If the clay minerals can hold abundant base ions, the soil is of high base status, generally will be highly fertile. जो एसिडिक सॉयल होती है, ये जैसे एसिडिटी बढ़ती है सॉयल में, वो कम फर्टाइल होती जाती है। तो जो बेसिक सॉयल है, इसकी एक पीएच वैल्यू है, वो भी हम थोड़े टाइम के बाद पीएच वैल्यू की भी बात करेंगे। तो ये जो हमारे पास सॉयल है, बेसिकली नॉन एसिडिक सॉयल्स आर हाईली फर्टाइल। और नेक्स्ट हमारे पास सॉयल फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है? वेदरिंग। वेदरिंग ब्रेक डाउन एंड केमिकल चेंजेस इन द पेरेंट रॉक। जैसे रॉक के ऊपर बारिश होती है, बारिश का पानी रॉक के आउटर पार्ट में रुक जाता है, तो रॉक इतनी ज़्यादा स्मूथ तो होती नहीं है, देयर इज़ ए रफनेस इन द रॉक, जो नेचुरल रॉक्स हैं। तो मैं रॉक में जो छोटे छोटे गैप्स हैं ना, उसको मैं यहाँ पे एग्जैगरेट करके दिखाऊंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो इस तरह के रॉक्स में ना ऐसे पैचेस होते हैं जहाँ पे मैं इसको ज़्यादा एग्जैगरेट करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें वाटर ऐसे रुक जाता है। तो वाटर ऐसे रुक जाता है। जो खड्डे होते हैं, छोटे छोटे खड्डे होते हैं, इसमें पानी ऐसे रुक जाता है। तो रॉक केमिकल्स की बनी होती है। तो कोई ना कोई जो हमारे पास इन केमिकल्स में से जब उसमें पानी मिल जाता है, तो कोई भी हमारे पास अगर कोई एलिमेंट है, मैं उसको ई लिख देता हूं, तो इससे क्या होता है, एसिड बन जाते हैं। एसिड बन जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड तो बनेगा नहीं, इनिशियली वीक एसिड होगा। जो वीक एसिड है, ये हमारे पास केमिकल इरोशन कर देते हैं। और उसके बाद जो रॉक का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है, वो इक्वली स्ट्रांग नहीं होता, उसमें कई वीक पोर्शंस होते हैं। तो वो वीक पोर्शन में जब ये वीक एसिड्स हैं, ये केमिकल इरोशन का काम करते हैं और ये रॉक्स की ब्रेकेज में इनकी कंट्रीब्यूशन होती है। एक हमिफिकेशन, जो हमारे पास रॉ ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है, जैसे जंगल है उसमें पत्ते पड़े हैं, ग्रीन मैटर पड़ा है, तो वो ग्रीन मैटर जब बारिश होती है और बारिश में वो ग्रीन मैटर पड़ा है, या वैसे भी अगर ग्रीन मैटर पड़ा है, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है और वो हमस बन जाता है। जो वो मैटर सारा वो चेंज होके एक हमस बन जाता है। और हमस क्या होता है? दिस इज द changed form of plant or animal remains। तो ये बनता किससे है? द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये प्लांट रिमेन्स और एनिमल रिमेन्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू ए न्यू मैटर, जिसको हम हमस बोलते हैं। ये हमस होता क्या है? क्योंकि देखो, हमारे पास प्लांट के रिमेन्स हैं, तो उनमें कार्बन तो होगा ही, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और जब वो ट्रांसफॉर्म होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो जो ऑर्गेनिक करेक्टर है वो लूज नहीं करते। तो जब हम ऑर्गेनिक करेक्टर की बात करते हैं, तो उसमें कार्बन तो होगा ही, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और ये पार्ट तो उसमें होंगे। उसके बिना नाइट्रोजन या एटसेट्रा बाकी वो होना है या नहीं होना, ये वहाँ पे रॉक सेरा वगैरह के स्ट्रक्चर के ऊपर, या जो आपके पास ऑर्गेनिक मैटर के रिमेन्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि जो मटेरियल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो मूव करता है। इसके दो प्रोसेसेस जो हैं, वन इज इल्यूविएशन। तो ये होता है डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स। जो फाइन पार्टिकल्स हैं ये नीचे चले जाते हैं और जो कोर्स पार्टिकल हैं ये ऊपर आ जाते हैं।
जो फाइन पार्टिकल्स पर्टिकुलरली जो क्ले या कोलॉइड्स होते हैं, ये अपर मोस्ट पार्ट से इनकी जो डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। और दूसरी इल्यूविएशन। तो इसमें क्या होता है, अकोमुलेशन ऑफ मटेरियल्स दैट आर ब्रॉट डाउनवर्ड। जो मटेरियल को वो जो टॉप लेयर से नीचे आया, तो वो सारे का सारा मतलब कि एक पॉइंट पे जाके तो रुकेगा ही ना, इकट्ठा तो होगा ही। तो इस प्रोसेस को हम, जो फाइन पार्टिकल्स डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके इकट्ठा होते हैं, इस प्रोसेस को हम आइलुविएशन कहते हैं। कैल्सिफिकेशन, ये ड्राई एरिया में अकर करता है। तो ड्राई एरिया में आप ऐसे बात मान सकते हो कि ड्राई एरिया में जहां मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि कभी बारिश हुई, उसने वीक एसिड्स बना दिए बारिश ने। एसिड्स में देखो कैल्शियम या कार्बोनेट्स अलग, ये सारा कुछ तो होगा ही ना। तो अब जब वहां पे ड्राई सीजन आया तो जो वाटर तो इवेपोरेट कर गया, और जो एसिडिफिकेशन से बाद में कार्बोनेट्स का रिमेन्स रह गया, दैट इज वेरी मच हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। क्योंकि जब वो पानी में फिर से घुलता है, वो फिर से एसिड बन जाता है। और एसिड एक तो जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है, जो हमारे मिनरल्स जो होते हैं ग्राउंड से प्लांट में उन्होंने ट्रेवल करना होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को हिंडर करता है। कैल्सिफिकेशन को एक और कैसे देखें, ये ड्राई रीजन में आकर करते हैं पहली बात तो, where due to lack of excessive moisture soil accumulates considerable amount of soluble material like calcium carbonate and magnesium carbonate। कैल्सिफिकेशन का मतलब, अगर टर्म का मतलब हम समझे, जहां पे कैल्शियम या कैल्शियम के जो मतलब के कंपाउंड्स हैं, वो उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आता कहाँ से है? सिंपल जो मिनरल्स थे, ये पानी में जब एक बार मत के डिजॉल्व होकर एसिड बनता है, तो ड्राई सीजन में वहाँ से जो पानी तो एवेपोरेट हो जाता है, और जो बाकी पोर्शन रह जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट्स या मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो एक जो अगर मानसून का प्रोसेस भी देखें, तो उसमें भी मानसून में जो रेन होती है, वो भी कुछ कंटेंट लेके आती है। क्योंकि आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि जो हमारे पास जो रेन है उसमें कोई केमिकल ही नहीं होता, क्योंकि रेन कहाँ से आती है? मॉनसून से। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो मॉनसून का पानी कहाँ से आता है? समुद्र से। वो तो ऑलरेडी सॉल्टी है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ कैरेज ऑफ सॉल्टी रेन, और फिर ऐसे नहीं है जो हमारे पास यही बात नहीं है। एक तो मैंने वहां से पिकअप कर लिया, दूसरा पॉइंट हम एक और पिकअप कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में देयर इज एनफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कारण अगर कंपैरेटिवली हमारे साथ, अगर हम सी का जो, क्योंकि जो जब हमारे पास एवेपोरेशन होगी तब तो हमारे पास वेपर्स होंगे। वेपर्स होंगे तो, या मतलब कि स्टीम, आप स्टीम मान सकते हो, वेपर्स मान सकते हो, तो उसमें कैल्शियम कैरेज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि जब वो मतलब कि एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो एटमॉस्फेयर में देयर इज एनफ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन में केमिकल है, तो वो केमिकल वाटर से मिल जाते हैं और वो फिर हमारे नीचे सरफेस पे आके गिरते हैं। तो एसिड रेन्स की भी बात हम करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होते हैं कैल्सिफिकेशन में। डी कैल्सिफिकेशन, तो डी कैल्सिफिकेशन क्या होगा?
सॉइल के ऊपर पानी, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स हैं, बारिश हुई, बारिश होने के बाद वहाँ पे पानी एकत्र हो गया, तो पानी का उसके साथ वीक एसिड्स बन गए और वाटर में कैरी, तो वाटर उसको कैल्शियम, जो डीकैल्सिफिकेशन में क्या होता है कि वाटर उसको आगे सॉइल में से एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट पे वाटर उसको कैरी कर सकता है। तो ये हमारे पास डीकैल्सिफिकेशन की हमने इसको कर लिया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सैलिनाइजेशन और एल्केलाइजेशन। तो जो सैलिनाइजेशन है ये हमारे पास एक्सट्रीम इवेपोरेशन जहां पे होती है, तो सॉल्युबल साल्ट्स जैसे सोडियम वगैरह के हैं, ये सॉइल में अक्यूमुलेट कर जाते हैं on the soil surface as a result of capillary action of water from the water table। तो लो जी, कैपिलरी एक्शन के कारण जहाँ पे एवेपोरेशन होती है, जो सॉल्युबल साल्ट्स जैसे ऑफ सोडियम वो सॉइल में अक्यूमुलेट हो जाते हैं। जो सैलिनिटी है ये भी सैलिनिटी सॉल्ट से बना है, तो ये भी जो खारापन, जिसे हम सैलिनिटी को खारापन बोलते हैं, तो जो सैलिनिटी है ये भी हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है और क्वालिटी ऑफ सॉइल इससे जो फॉल करती है। तो रूट कॉज तो हमने इसका देख ही लिया, और इसके बाद सैलिनिटी को रिमूव करने के लिए इसमें जिंक वगैरह, जो जिंक बेस्ड केमिकल्स हैं, जिंक सल्फाइड या कोई और जिंक हाइड्राइड, इस तरह का हम इस्तेमाल करते हैं। तो डीसिलिकेशन, ये प्रोसेस क्या है? सिलिका के साथ कई बेसिस होते हैं, ये सॉइल प्रोफाइल से रिमूव हो जाते हैं। इंटेंस वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब केमिकल वेदरिंग भी हो सकती है ये, और फिजिकल वेदरिंग भी हो सकती है। तो उससे ये फिजिकली या केमिकली रिमूव हो जाते हैं। या हमारे पास ऐसे होता है कि लीचिंग, लीचिंग का मतलब कि अगर हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में जो सिलिका है ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे विद द लिक्विड ये फ्लो कर सकता है। तो अब हमारे इंडिया में मेजर सॉइल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, एलुवियल सॉइल 45.6%। आई डाउट दिस फिगर, सभी बुक्स इतनी फिगर्स दे रही हैं, आई डाउट दिस फिगर। तो हम देखते हैं व्हाई डू आई डाउट दिस फिगर। तो ये नक्शा हमारे पास ही है भाई, जो हमारे पास ये लाइट ग्रीन, अगर हम इसे बोलें तो ये लाइट ग्रीन पोर्शन जो है कोस्टल बेल्ट में फैला हुआ है, ये 45% नहीं है। मुझे ये 45% नहीं लगता, मुझे 33%, 1/3, 32-30% के आसपास लगता है। रेड वाला पोर्शन पूरे इंडिया में फैला हुआ है, रेड येलो सॉइल्स, ये पोर्शन सारा नहीं, ये पोर्शन मुझे ज़्यादा लगता है। लेकिन मैंने इसको कई बार क्रॉस चेक किया टू मेक ऑल द डाउट्स क्लियर। तो ये 45.6% ऑफ द टोटल लैंड एरिया एलुवियल सॉइल है। तो लार्जेस्ट शेयर जो हमारा एग्रीकल्चर वेल्थ का है वो एलुवियल सॉइल से ही आता है। और ये सॉइल इमेच्योर है, डेवलपमेंट स्टेज में है, और इसका वीक प्रोफाइल है। इट इज रिच इन पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, lime and organic matter। So it is rich in all this, but deficient ये किस में है? It is deficient in
नाइट्रोजन एंड हम्मस कंटेंट। हम्मस क्या होता है? जो हम्मस प्लांट और एनिमल रिमेन्स के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से बनता है। और मैं इसमें पानी की मौजूदगी को बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। मोस्टली ये बुक्स आई डोंट नो व्हाई डोंट दे राइट इट। सारा कुछ ये पानी के बिना नहीं हो सकता। और नाइट्रोजन की कमी जो है एलुवियल सॉइल्स में होती है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो है पंजाब में कंज्यूम की जाती है। पंजाब में एलुवियल सॉइल है, हरियाणा में भी। इसीलिए जो खाद बनाने के जो कारखाने थे, एनएफएल नंगल फर्टिलाइजर लिमिटेड, या बठिंडा में भी ऐसा कोई प्लांट लगा हुआ है, तो वो ये सारी नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं किस एरिया में? जहां पे उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और हम्मस कंटेंट भी इसमें कम होता है। हम्मस कंटेंट को बढ़ाने के लिए फार्मर को हम ये बोलते हैं कि आप अपनी खेत में जो एक देसी खाद बोलते हैं, देसी खाद इज मेड अप ऑफ द एनिमल रिमेन्स, जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है उससे, और जो बाकी हमारा प्लांट रिमेन्स और एनिमल रिमेन्स इकट्ठा होकर ये बनता है। और देसी खाद को ऐसा बोलते हैं कि इससे जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है ये काफ़ी बढ़ जाती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स इन द वर्ल्ड, ओ सॉरी, मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में सबसे फर्टाइल लैंड में आती है। ब्लैक सॉयल ज़्यादा इससे है, यूक्रेन में ब्लैक सॉयल है। तो इट इज़ फाउंड इन रिवर प्लेन्स, ये रिवर प्लेन्स में मिलती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं चाहिए। एंड ऑल्सो अलोंग द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो एक बार फिर से देखना, आप देख सकते हो ये सारे रिवर प्लेन्स ही हैं। रिवर के फ्लड प्लेन्स बोलो आप इनको, ठीक है। और ये सारे फ्लड वाला एरिया ही है जहां पे फ्लड आता है। दिस इज द कोस्टल एरिया। कोस्टल एलुवियल सॉइल इज डिफरेंट फ्रॉम एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया। डिफरेंसेस क्यों हैं? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर काइंड के रॉक्स में से निकल के आती हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम दीज रॉक्स। यहाँ से क्योंकि वाटर फ्लो करता है, जैसे रिवर अमरकांटक प्लेट्यू से निकलते हैं, कुछ वेस्टर्न घाट से निकल के इधर को फ्लो करते हैं ऐसे। तो जिस जिस वो रॉक स्ट्रक्चर में से मूव करते हैं उसी के सेडिमेंट्स ये कैरी करके ये कोस्टल एरिया बनता है। The nature of sediments in the coastal area is different from the nature of sediments which are deposited in this area. तो अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो ये दो तरह की सॉइल्स में इसको डिवाइड करते हैं, खद्दर और बंगर। ये दोनों मैं पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। खद्दर जो है ये लो एरियाज और वैली बॉटम विच आर फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। बंगर जो है ये हायर एरियाज में होती है, हायर एरियाज ऑफ फ्लड प्लेन्स या ओल्डर एलुवियल सॉइल से बनती है। खद्दर यंगर से बनती है। A few meters below the surface of Bangar are the beds of lime noodles called कंकर। छोटे छोटे कंकर होते हैं। कंकर का साइज बड़ा कर दो तो वो ग्रेवल बन जाता है। तो ग्रेवल्स कहाँ होंगे? वो तो फुट हिल्स के एरिया में ही होंगे। जैसे ही मैंने लास्ट टाइम भी डायग्राम ड्रॉ की थी, जैसे ही कोई रिवर फुट हिल से निकल के प्लेन में एंटर करता है तो वहां पे जो भारी भरकम ग्रेवल होता है वो उसी एरिया में छोड़ देता है, और जो छोटे बहुत कंकर होते हैं इसको वो ज्यादा दूर तक कैरी करता है। तो along the Shivalik foothills there are alluvial fans having coarse and other pebbly soils। पेबल, कंकर से पेबल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। द जोन इज कॉल्ड बाबर। To the south of Babar is a long narrow strip of swampy lowland
एंड सिल्टी सॉइल्स नोन एज तराई। तराई रीजन जो यूपी का है सारा, इसमें पंजाबी फार्मर्स ने जाके डेवलपमेंट किया। तराई सॉइल्स आर रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। एनएफएल पंजाब में क्यों लगा, सबसे बड़ा रीजन यही है। यूपी की सॉइल जो है दैट इज रिच इन नाइट्रोजन। अब यही आप देख लीजिए, एलुवियल सॉइल को कंपेयर कर लीजिए। एलुवियल सॉइल जो तराई रीजन में है दैट इज रिच इन नाइट्रोजन, इट इज रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, तराई रीजन की सॉइल। और जो नॉर्मल एलुवियल सॉइल है वो यहां पे कहीं लिखा हुआ, उसको देख लेना, तो दैट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन ह्यूमस कंटेंट। ऑर्गेनिक मैटर और हम्मस को आप एक ही चीज मान के चलिए, इसमें बस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी थोड़ी और बढ़ जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, हम्मस बन जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर इज रेडी टू गेट कन्वर्टेड इनटू हम्मस। तो अब जो एलुवियल सॉइल पंजाब वाली है वो तो नाइट्रोजन और हम्मस में डेफिशिएंट है। जो तराई रीजन वाली एलुवियल सॉइल है वो नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर में रिच है। और वो किस में डेफिशिएंट है, नोट इट डाउन, दैट सॉइल इज डेफिशिएंट इन फॉस्फेट। दैट दैट सॉइल इज डेफिशिएंट इन फॉस्फेट, ये फॉस्फेट में डेफिशिएंट है। दोनों सॉइल्स का कंपैरिजन विद एन एलुवियल सॉइल, तराई सॉइल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलुवियल सॉइल्स। तो नेक्स्ट, खद्दर और बंगर का इसने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया। खद्दर इज न्यूअर एलुवियम, नई एलुवियम, बंगर ओल्डर। This type of alluvial soil found in lower levels in plains near rivers, जो रिवर के आसपास के प्लेन है वहां में। बंगर इज फाउंड एट हायर लेवल, इट इज लोमी एंड पोरस सॉइल्स, इट इज क्लेई एंड नॉन पोरस। पोरस सॉइल वो होती है जिसमें जो एयर जो है, जिसमें पोर्स होते हैं, सिंपल सी बात, पोर्स छोटे छोटे शेर मान लो आप इसे। नॉन पोरस में एयर को घुसने की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं होती। वो जैसे क्लेई सॉइल है, जिसे हम चिकनी मिट्टी बोल देते हैं पंजाबी में, चिकनी मिट्टी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। पोर्स जिसमें मतलब कि थोड़े बहुत गैप्स होते हैं, पोर्स आप उसको ऐसे मान लीजिए, देयर इज स्पेस। जो पोरस सॉइल है उसमें पानी भी स्टोर हो सकता है, क्योंकि पोर्स में पानी भी एंटर कर सकता है और वाटर भी एंटर कर सकता है। जो क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल ऐसे होती है जैसे हमारा सीमेंट होता है। अगर आपको मालूम हो कि आज से कुछ वर्ष पहले जो हमारी घर बनाते थे, तो वहां पे जो घर की ईंटों की चिनाई होती थी ना, वो उस समय में चिकनी मिट्टी में होती थी। चिकनी मिट्टी का मतलब क्लेई सॉइल में होती थी। इट इज मोर फर्टाइल, ये ज्यादा फर्टाइल है। पहली बात, खद्दर सॉइल इज मोर फर्टाइल, बंगर इज लेस फर्टाइल। और नेक्स्ट हमारे पास, इट इज पेल ब्राउन एंड सैंडी, clays and loams more dry and leached, less calcareous and carbonaceous. It is generally dark in color and of a more clayey composition. तो इसमें सैंडी क्ले, सैंड भी और थोड़ी सी क्ले भी है। जो पंजाब की जो सारी जमीन है ये बाढ़ ने बनाई है। फ्लड्स हैव मेड दिस लैंड।
पहले तो राजस्थान की तरह, राजस्थान और पंजाब में क्या अंतर है? राजस्थान में इतनी बाढ़ नहीं आई और जो सैंड तो वहां पे है, लेकिन क्ले इज नॉट प्रेजेंट इन रीजनेबल कॉम्बिनेशन, तो इसलिए वहां पे एग्रीकल्चर का काम नहीं होता। पंजाब में क्यों होता है? पंजाब में जहां पे सतलुज के जरिए बाढ़ आती थी, ब्यास या रावी के जरिए बाढ़ आती है, पाकिस्तान के एरिया में भी, वो सभी का उसका रीजन यही था कि वो पानी फैल जाता है और जो वो क्ले माउंटेन से लेके आते हैं वो उसको सारे मैदानों में जमीन के ऊपर फैला देते हैं। तो इससे हमारी पंजाब की सॉइल की राजस्थान के सॉइल के कंपैरिजन में फर्टिलिटी ज्यादा होने का ये कारण। और नेक्स्ट आ गई ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रीगुर भी बोलते हैं और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होती है और ये 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। तो द ब्लैक कलर of the soil has been attributed to the presence of small, भाई ये क्वेश्चन आ चुका है। This question has been asked in civil services examination. This is titaniferous magnetite. Magnetite is a form of or even to iron. Black constituents of the parent rock. Black soil is very retentive of moisture. ये moisture को retain करती है। ये एक बड़ा important point है भाई। ये moisture को retain करती है और moisture is very much important for agriculture. Particularly जब plant सीड में से बाहर आता है तो सफिशिएंट हीट भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए। रीजनेबल, सफिशिएंट, मैं अगर रीजनेबल टर्म यूज कर लूं देन दैट इज बेटर। तो इट स्वेल्स ग्रेटली एंड बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट इन रेनी सीजन। चिकनी मिट्टी भी यही होती है भाई। मैंने होना नहीं पता थोड़े चो ये आपके, अगर आप ब्लैक सॉइल के ऊपर, भीगी हुई ब्लैक सॉइल के ऊपर चलना चाहो तो आप 7-8 कदम क्या 5-7 कदम भी नहीं चल पाते, क्योंकि वो आपके पाँव के साथ स्टिक कर जाती है एंड इट्स वेरी स्लिपरी एज वेल। और इसके बारे में एक पंजाबी की कहावत है, सूखी लोहा। जब ये सूखी होती है, ड्राई होती है, इट इज लाइक लोहा, आयरन। आप इस पे अगर कोई आयरन इम्प्लीमेंट, जैसे कई गांव में लोग यूज करते हैं मिट्टी को उखाड़ने के लिए, तो अगर आप चिकनी मिट्टी या ब्लैक सॉइल जो कि ड्राई हो चुकी है, तो उस पे अगर आप कहीं चलाते हो तो वो बाउंस बैक करती है, बट इट बिकम्स वेरी हार्ड व्हेन ड्राई और वेरी सॉफ्ट जब इसमें पानी आ जाता है या रेनी सीजन में ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट एंड स्टिकी, सॉफ्ट एंड स्टिकी। It swells greatly and becomes sticky when wet in the rainy season and shrink when dried in the dry season and develop wide cracks. इसमें cracks पड़ जाते हैं। इसमें cracks पड़ जाते हैं। Someone having rural background, he could have seen this process taking place, particularly in paddy season. जब पानी नहीं होता है तो
वहां पे क्रैक्स पड़ जाते हैं। दे कंटेन लाइम, इसमें क्या है, लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, पोटाश, बट लैक, लैक क्या करती हैं ये, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर एंड हम्मस। ऑर्गेनिक मैटर वो सभी सॉइल्स लैक करेंगी जो सब माउंटेनियस पार्ट या माउंटेन्स के फुट हिल्स में नहीं है। जैसे तराई रीजन में ऑर्गेनिक मैटर और हम्मस की कमी नहीं होती, बिकॉज दैट लाइज वेरी मच नियर टू द फुट हिल्स। जनरली द ब्लैक सॉइल्स ऑफ अपलैंड्स आर ऑफ लो फर्टिलिटी, जिनकी हाइट ज्यादा होती है, बट दे आर डार्कर, डीपर एंड रिचर इन वैलीज, और जो वैलीज में जो है वहां पे जो इसकी फर्टिलिटी काफी ज्यादा होती है। जो नेक्स्ट सॉइल हमारे पास है ये रेड सॉइल है। एक बार रेड सॉइल को देख लें तो दिस इज द रेड सॉइल। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो रेड सॉइल में हमारा मध्य प्रदेश आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, कुछ पार्ट बिहार का आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, और आंध्र प्रदेश आ जाएगा, तेलंगाना का पार्ट आ जाएगा, तो तमिलनाडु आ जाएगा, कर्नाटका का कुछ पार्ट आ जाएगा, कुछ केरला का पार्ट भी आएगा, और कुछ पार्ट हमारे पास महाराष्ट्र का भी इधर आ जाएगा। एंड सम पार्ट, जो ये वाला पार्ट, ये मुझे कर्नाटका का लगता है इतना, पर्टिकुलरली ये पार्ट, दिस पार्ट इट बिलोंग्स टू कर्नाटका। तो इधर हमारे पास ये मेघालय आ जाएगा, और जो इधर वाले मणिपुर, नागालैंड, ठीक है ना, ये सारा जो पोर्शन है, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारा हमारे पास रेड सॉइल वाला है। और जिस एरिया में बारिश ज्यादा होती है तो वहां पे हमारे पास लेटराइट सॉइल्स है। ठीक है, तो अब मैं एक बार फिर से इस पोर्शन को आगे मूव करता हूं। रेड सॉइल, red and yellow soils. Most of the red soils have come into existence due to weathering of ancient crystalline and metamorphic rocks. क्रिस्टलाइन रॉक्स वो होती हैं जो क्रिस्टल्स की बनी हुई होती हैं। नॉन क्रिस्टलाइन रॉक्स वो होती हैं जो जिसमें मतलब कि क्रिस्टल्स नहीं होते। क्रिस्टल क्या होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पीस हैविंग रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप। तो नॉन क्रिस्टलाइन में जिन पार्ट्स की वो बनी हुई है, जो स्मॉलर पार्ट्स हैं, उनकी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉइल में, रॉक में, अगर कूलिंग बड़ी फास्ट होती है तो क्रिस्टल का साइज बड़ा छोटा होता है। अगर कूलिंग कंपैरेटिवली स्लो होती है, लावा की या जो भी हमारे पास, लावा की मैं बोल रहा हूँ, लावा का ही आप केस लेके चलिए, इफ कूलिंग टेक्स प्लेस स्लोली तो क्रिस्टल का साइज बड़ा हो जाता है। तो अगर क्विक होती है तो उसका साइज कम होता जाता है। अगर क्विक से भी क्विकेस्ट हो जाती है तो फिर क्रिस्टल फॉर्मेशन का भाई समय नहीं मिलता। तो वो इरेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स वाले जो उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, उससे वो एक नॉन क्रिस्टलाइन जो है रॉक बन जाती है। द सॉइल्स डेवलप्स ए रेडिश कलर ड्यू टू, ये भी बात नोट कीजिए, रेडिश कलर ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक करनी चाहिए। ये येलो क्यों लगती है, इट लुक्स येलो व्हेन आयरन ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। तो आयरन, और दूसरे में क्या था, ब्लैक कलर किसके कारण था, टाइटेनी फेरस मैग्नीटाइट, इसके कारण। और रेड कलर या येलो, रेड कलर ड्यू टू क्रिस्टल्स ऑफ आयरन। ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक, आयरन की डिफ्यूजन के कारण रेड कलर। अगर आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब कि आयरन में पानी मिला हो तो हाइड्रेटेड फॉर्म में डिफ्यूज करता है, देन इट एक्वायर्स येलो कलर।
तो 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका जोग्राफिकल एरिया है। रेड सॉइल्स, दे आर पुअर इन लाइम, मैग्नीशिया, phosphate, nitrogen and humus, but they are fairly rich in potash. पोटाश में रिच है। तो ये होती कहाँ पे है? दे आर लाइंग ऑन द पेरिफेरल ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर, इट मीन्स इट इज लेस फर्टाइल देन ब्लैक सॉइल। लेटराइट सॉइल्स, लेटराइट मीन्स ब्रिक, लैटिन वर्ड लेटराइट मीन्स ब्रिक। The laterite soils are formed in areas of high temperature and high rainfall. Another part, alternate wet and dry periods. These are the results of intense leaching. With rain, lime and silica are leached away. ये तो बाहर निकल जाता है, lime और silica, and soil rich in iron oxide and aluminium compounds is left behind. तो भाई इसमें लेटराइट सॉइल में ये नोट करने वाली बात है, देयर इज aluminium as well as iron oxides. They are poor in organic matter, nitrogen, phosphate, calcium, while iron oxide and potash, they are in excess. तो इनका जो एरिया कितना कवर करते हैं? दे कवर about 2.48 lakh square kilometer. Laterite soils are on the higher areas are generally more acidic than low-lying areas. They are widely used in formation of bricks. Laterite soil, laterite का मतलब brick, ईंटें बनाने के काम आती हैं। Arid and semi-arid soil, ये 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल इंडिया का है। इसको डेसर्ट सॉइल, सैंड इसमें से 90 to 95% और क्ले जो है ये 5% फॉर्म करती है अकेला। नाइट्रोजन इनसफिशिएंट है, फॉस्फेट कंटेंट नॉर्मल। Lower horizons of the soil are occupied by conker layer because of increasing calcium content. Calcium content इसमें ज़्यादा। These soils are poor and contain little humus and organic matter. Saline soils, they are known by different names. पंजाब में इसको कलर बोलते हैं। पटियाला के पास काफ़ी कलर सॉइल है जहाँ पे मिलिट्री एरिया है। मिलिट्री एरिया को जब आप क्रॉस करते हो, संगरूर की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे कलर सॉइल आती है। इवन मिलिट्री एरिया इज इन कलर सॉइल। तो इसके कई नेम है, आप याद कर लीजिए। रे, कलर, यूसर, थुर, रक्कड़, कार, चोपा। Saline soils contain larger proportion of sodium, इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, and they are infertile. ये इनफर्टाइल होती है। अभी ये सारी फर्टाइल हो चुकी हैं। This it has been reclaimed by addition of chemicals. And they lack nitrogen and calcium. Peaty and marshy soil, जहाँ पे हैवी रेन होती है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जहाँ पे रेन होती है वो तो पहाड़ों के पास होगी, पर्वतों के पास होगी, तो वहाँ पे फिर प्लांट रिमेन्स भी होंगे, तो हम्मस में रिच हो जाएगी। So this is rich in humus. Deficient in potash and phosphate. Organic matter may go even up to 40 to 50%. They are normally heavy and black in color. Highly acidic. तो ब्लैक सॉइल की तरह ये ब्लैक इन कलर होते हैं भाई, लेकिन ब्लैक सॉइल से ये डिफरेंट है। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स,
तो ये 2.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये हिल स्लोप्स के ऊपर होती हैं। इनके जिस रॉक पे वो पहाड़ है, उस रॉक के करैक्टर के ऊपर इसकी जो केमिकल कंपोजिशन डिपेंड करती है। हमस में तो ये रिच होगी। और डेफिशिएंट किसमें है? पोटाश, फास्फोरस एंड लाइम। ये लोमी होती हैं। दीज सॉइल्स आर लोमी एंड सिल्टी। और यही सिल्ट जब रेते वाले एरिया में रिवर्स लेके आते हैं तो वो पंजाब की सॉइल बन जाती है। राजस्थान क्यों है? क्योंकि वहां पे दरिया नहीं जाते थे, इसलिए सिल्ट अकोमुलेट नहीं हुई। और वहां पे अकेला क्या रह गया? हमारे पास सैंड ही सैंड रह गया। Loamy means clay and sand containing humus। तो अब इसने थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट था, ये जो हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन वाली जो है ना, मतलब कि जैसे कॉफी या टी के लिए ये सूट करती है। तो अब थोड़ा सा पार्ट रह गया, दैट आई विल डू टुमारो। एंड उसमें एक बार नक्शा फिर से देखेंगे। एंड इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली ड्रॉ दिस मैप विद हैंड। तो हमने ये सारे पार्ट को कर लिया, ओनली सम पार्ट इज लेफ्ट, वो हम कल करेंगे। और आप ये सारे मैप को ड्रॉ कर लीजिए और इस पोर्शन को जो हमने आज पढ़ाया बड़ी स्लो पेस पे, इसको आप अच्छी तरह से एक बार कवर कर लीजिए।